नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। जैसे कि आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे व्यक्तियों की, ऐसी शख्सियतों की जो कि उन जरूरतमंदों के लिए काम करें जिनके लिए इस समय कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी देश बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे अगर कुछ जरूरी है तो वह है शिक्षा, स्वास्थ्य। जिस देश के बीच में शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं है, सेवाएं नहीं है, वहां पर वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर सही मायनों में किसी देश का विकास होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, शिक्षा पर बल देना। आज ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं। हम रहते हैं शहरों में, देखते हैं शहरों की चमक दमक, देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, लाखों फीस दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं, लिखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पेन नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने कि ये बीड़ा उठाया। छोटे से शहर मध्य प्रदेश से आगे उठी, आगे बढ़ी और उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे देश के बीच में जैसे कि बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास लिखने के लिए पेन नहीं है, कापियां नहीं है, उनके लिए इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जिससे कि ये एक बुक बैंक का शुरुआत करी। जो भी व्यक्ति चाहे, कोई भी किताब हो, वो किताब इनके बुक बैंक में जमा करा सकता है और उस किताब को ये लोग पहले सर्वे करते हैं, देखते हैं कि कौन से बच्चे को इनकी किताबों की जरूरत है, उनको देते हैं। आज हमारे साथ श्री सनातन एकता मिशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके मन में ये विचार कैसे आया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई अब्दुल कलाम जी की सपोर्ट ना करता तो कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी देश के राष्ट्रपति ना बनते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई आगे ना आता, उनकी मदद ना करता, तो आज हमारे देश को संविधान भी ना मिलता। ऐसी ही आज एक शख्सियत जिन्होंने कि ऐसा बीड़ा उठाया है, पता नहीं आगे ये किस किस को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन देश का एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। आज हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप आई, अपने व्यस्त समय में से समय निकाला जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। आज हमारे देश के बीच में अगर हम बात करें तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो कि उनको चाहिए। तो थोड़ा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइएगा कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको एक बुक बैंक खोलना चाहिए जिससे कि बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिल। मैं श्री सनातन एकता मिशन से लकी सक्सेना। यहाँ तक पूरा मैंने सर्वे किया कि हम एक बच्चे तक शिक्षा से संबंधित भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ आशाएं निर्धन बच्चों के लिए कुछ शिक्षा से रिलेटेड करना चाहिए, शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहिए और वो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। एक घटना हुई, उसके माध्यम से मैंने ये सारी प्रयास किए और आगे कर रही हूँ। घटना कुछ इस तरीके से हुई कि मैं कुछ कार्य से मार्केट में गई, वहां मैं कुछ फ्रूट्स की शॉप पर खड़ी थी और पास में ही एक स्टेशनरी शॉप जिसे हम बुक स्टॉल बोलते हैं, वहां एक शॉप थी और वहां एक बहुत ही मतलब लेबर जो प्रतिदिन मेहनत करता है, ऐसे कार्य करके जो व्यक्ति होता है, तो वो एक महिला वहां खड़ी हुई थी और उनके साथ एक छोटा सा 8 से 10 साल का एक छोटा सा बालक था और वो बहुत जिद कर रहा था कि माँ मुझे किताब चाहिए, माँ मुझे वो बच्चे देखिए बैग ले रहे हैं, माँ वो बोतल्स ले रहे हैं, मुझे भी वो बोतल्स चाहिए। और जो महिला थी वो एक मजदूर महिला थी, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन जो मुझे लगा, वो एक मजदूरी करके अपना पालन पोषण करती हैं।
तो उन्होंने बहुत क्रोध में आकर बच्चे को 2-3 थप्पड़ मार दिए। तो वो मुझे काफी यहाँ पैन हुआ मुझे जाके कि इन्होंने बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि वो तो जेन्युइन चीज मांग रहा था, वो तो शिक्षा मांग रहा था जिसके लिए हम सब और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सारी मेहनत की जा रही है, बच्चा वो चीज मांग रहा था। तो मुझे गुस्सा तो आया, बट मेरा कोई हक नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल करती। फिर भी मैं उनके पास जाके मैंने उनसे पूछा कि बहन जी आपने इसको क्यों मारा, आप मेरे से ले लीजिए कुछ राशि और इसको दिलवा दीजिए, क्या चीज लेना है, इसको बुक लेना है, पेंसिल लेना है या बैग लेना है। उन्होंने कहा बहन जी आज मैं आपकी मदद ले लूंगी, कल मैं इसको कैसे दिला पाऊंगी वो चीज, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करती हूँ, ईंट सिर पे उठाती हूँ और 4 मंजिल पर चढ़ के ईंटों से अपना पूरा शाम तक का जो मुझे राशि मिलती है 500 रुपए वो राशि मेरे को मिलती है। अगर मैं 100 रुपए की राशि इसकी शिक्षा में लगा दूंगी तो मेरे 2 बच्चे और क्या खाएंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा, और पूरी कमाई हम अपने बच्चे को लगा देंगे इसमें तो काफी हमें परेशानी होगी और हमारा एक दिन की रोजी रोटी हम नहीं लगा सकते। मैंने निश्चित ही उसी दिन एक प्रण लिया कि शायद मैं कुछ तो ऐसा कर सकती हूँ जो इस टाइप से जो माहौल बना आज मेरी आंखों के सामने, उस माहौल में कम से कम मैं छोटी सी अपनी एक गिलहरी की भूमिका निभा सकती हूँ। तो मैंने उसी समय प्रण लिया सर, और मैंने ये प्रण लिया कि मेरी कोशिश रहेगी निःशुल्क बुक बैंक। मैंने मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की, निःशुल्क बुक बैंक की, जहां हमने सभी माता पिता से और सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो कॉपी किताबें हैं या पेंसिल है, कटर है, आपका लंच बॉक्स है, जो उपयोग में नहीं आ रहा है वो आप हमारे निःशुल्क बुक बैंक में जमा करवाइए। फिर हमारी एक हमने सर्वे टीम बनाई सर, उस टीम को हमने ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजा। महिला टीम हमारी श्री सनातन एकता मिशन की, उन्होंने वहां सर्वे किया कि किस बच्चे को क्या आवश्यकता है। हमने सारे सामान को एक जगह इकट्ठा किया बैंक में, फिर हमने उसमें से वो अलग अलग जगह जो निर्धन आशाएं बच्चों की ज्यादा संख्या है वहां पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही हैं, फिर हमने वो पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। और हमें जब भी हमने एक पुस्तक बच्चे को दी उसके चेहरे पे एक अलग रौनक, एक अलग प्रभाव कि वो चीज जिसके लिए उसकी यहाँ पे 2 थप्पड़ मारे गए उस चीज को उसने पाकर उसको बहुत अच्छे से खुशी महसूस हुई। तो वो उसकी खुशी नहीं सर, हमारी खुशी थी, शायद वो ईश्वर हमसे कुछ ऐसा करवाना चाह रहा था। ऐसे हमने इसकी शुरुआत की सर। जैसे कि आपको नहीं लगता कि जैसे हम पुस्तकें तो दे देंगे जी। कि जैसे स्कूल है, अभी हमने खबर देखी जी कि 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए। जी सर। अगर सरकार इस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों को बंद करती रहेगी और बच्चों को निःशुल्क अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, जैसे दिल्ली के पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, दिल्ली के बीच में ऐसे स्कूल दिए थे, स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत उठा दिया था कि ऐसा लगता था कि प्राइवेट स्कूल है और वहां पे मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी। आपको नहीं लगता कि आपको अपने संस्था के माध्यम से सरकार से इस प्रकार की अपील करनी चाहिए, किताबें तो हम दे रहे हैं लेकिन मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूल आप दीजिए? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत सुंदर सवाल है। इसके लिए हमें सभी जो भी हमारे सरकार है, सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो हमारा इस विषय में सहयोग कर सकते हैं, उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कि इस पहल में सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में इस पहल का उनको अपने ऊपर भार उठाना चाहिए और उन्हें इस श्रृंखला में आगे आकर सहयोग करना चाहिए। और हम सबके साथ ऐसा निःशुल्क बुक बैंक भारत के हर एक शहर में होना चाहिए, उसमें उन लोगों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए और हमारा सहयोग करना चाहिए जिससे हम शिक्षा पहुंचा पाए बच्चों तक। जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश में कर रही है और आपने कहा कि आपको पूरे देश के बीच में इस तरीके का एक बुक बैंक चाहिए, जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था दिल्ली में कभी ये कार्यक्रम शुरू करेगी, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे स्लम एरियाज हैं, जी हम देखते हैं जाके, कवर करते हैं जाके कि बच्चे, आपने जैसे कहा कि बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो कैसे किताबें खरीदेंगे? अगर आज हम देखते हैं तो जो एक बुक बैंक है ना, आपने एक बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन अदरवाइज हम देखें कि जो बुक माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि दिल्ली में, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो किताबें नहीं बेच रहा, उनको किताबें बेचने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन किताबों का जो प्रिंट रेट है उससे भी कहीं ज्यादा रेट लिया जाता है। तो जैसे आपने ये पहल की है, एक बहुत अच्छी पहल है, तो आप ये काम दिल्ली में कर सकते। देखिए इसकी शुरुआत हमने यहाँ दिल्ली में अलग अलग हमारी शाखाओं में बहने हैं, शुरुआत हमने एक छोटे रूप से भी यहाँ पे तो कर दी है और आगे
आपके माध्यम से और भी हमारे सभी भाई बहन जो सनातनी भाई बहन है और भी जो व्यक्ति हमारा सहयोग कर सकता है उसके माध्यम से क्या है, दिल्ली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ सिर्फ हमें एक पॉइंट नहीं बनाना है निशुल्क बुक बैंक का। हमने यहाँ प्रयास किया है, सर्वे किया हमने, हमारी टीम 2 दिन से आई हुई है और हमने यहाँ सर्वे किया कि हर एक कॉलोनियों में हम एक बुक बैंक बनाएंगे और एक टीम ऐसी रखेंगे अलग से कि वो वहां से सारा सामान कलेक्ट करके, क्योंकि आज के व्यस्तता भरे जीवन में हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो उस चीज को पूर्ण रूप से भागीदारी निभा सके, लेकिन उसकी छोटी छोटी भागीदारी से हम वो सारा सामान एकत्रित करेंगे। हर कॉलोनीज में, यहाँ जो नगर है आसपास के सभी जगह हम लोग निशुल्क बुक बैंक वहां एक एक बनाएंगे। वहां हमारी एक प्रभारी रहेंगी, टीम रहेगी, वहां आप लोग जाके बुक बैंक वहां पे कॉपी किताबें जमा कर सकते हैं। फिर हम लोग उसे संगठित करके उसको अलग अलग एरिया में, जहां आपने बताया कि बहुत ज्यादा निचले स्तर की बस्तियां हैं, जहां शिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, हम उस जगह पर उसे पूरी प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का। इसके लिए हमने काम बहुत जल्दी शुरू भी कर दिया है यहाँ पे, जैसे हमारा करोल बाग में भी है, रोहिणी में भी हमने स्टार्ट किया है और इसके अलावा जो जो आसपास के जगह हैं, कॉलोनीज हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें भी हम ये पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम उसमें एक जेन्युइन करना चाहते हैं, एक ओरिजिनल काम करना चाहते हैं जिससे बच्चे के पास सच में शिक्षा पहुंचे। जैसे कि भी आपने बताया कि आपकी जो टीम है यहाँ पे वर्क कर रही है, तो जो आपकी संस्था है इसके बीच में और कितने आप जैसे कार्यकर्ता जुड़े हुए? जी, श्री सनातन एकता मिशन एक बहुत विशाल बड़ा समूह है। इसमें हमारी 1800 महिलाएं हैं। धीरे धीरे करके हमने ये 1800 महिलाएं जोड़ी। इसमें हमारा एक टीम लीडर रहता है हर क्षेत्र में और उसके अलावा हमारी टीम लीडर्स के साथ एक्टिविटी टीम में 10 लोग रहते हैं और ये हमारी पूरी 1800 बहनों की एक टीम है जो मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में अपना अपना काम कर रही है। जैसे कि आपकी ये पहल है, बहुत अच्छी पहल है कि आप बच्चों को किताबें देंगे। आज आपने देखा कि अगर हम बात करें अपने देश की, पंजाब की, दिल्ली की या किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके पास किताबें ना होने के कारण या वो स्कूल नहीं जा रहे, शिक्षा के अभाव के कारण वो नशे में डूब रहे। नशे की बहुत बड़ी लत लग रही है जी। और पंजाब में देखो घर घर के बीच में बच्चा नशे में डूबा हुआ है। दिल्ली में अगर आप जाएंगे, स्लम एरियाज में जाएंगे, अब लाल किला की तरफ जाएंगे, जो सड़क के ऊपर रात को लोग सो रहे हैं, अक्सर आपको बच्चे, छोटे बच्चे जो है वहां पर सूंघते मिल जाएंगे और स्लोचर जो होती है नशा सूंघते हैं, नशा करते हैं, मिल जाएंगे। अगर उनको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देंगे, आप उनको जाकर एजुकेट करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे कि उनके जीवन में विद्या का क्या महत्व है और उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे फ्री में किताबें मिलेंगी। कारण क्या है? उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, ऐसे स्कूल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए जिनको कि आप फ्री जाके वहां पे शिक्षा ले सकें। तो आपकी जो मिशन है ये किस प्रकार, इस प्रकार जाके कैसे कैसे लोगों को इस बारे में एजुकेट करें? जी, क्या प्लान है? जी, इसके लिए हम लोगों ने, जो हमारी एक्टिविटी टीम है उसमें कुछ हम ऐसे इवेंट करते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सच में एक नशा एक ऐसा वो बन गया है कि हर बच्चा उससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर ये समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसके लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को उसमें एक सुझाव देते हैं, पूरा बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है आपको। कुछ नाटक के माध्यम से हम बच्चों तक बातों ही बातों में ऐसे प्रयास करते हैं कि आप नशे से दूर रहिए। निशुल्क बुक बैंक अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ श्री सनातन एकता मिशन हर एक मुहिम को करने के लिए अग्रसर रहता है। जैसे आपने बोला नशे के क्षेत्र में अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया है और वो काफी अच्छा, उसमें हमें रिस्पॉन्स भी मिला। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हमने यमराज बनाए, उनकी भूमिका निभाई और कुछ यहाँ नशा करते हैं जहां घर पूरा टूट चुका है नशे के कारण, बच्चे देख रहे हैं माता पिता लड़ झगड़ रहे हैं, तो वहां हमने पूरी एक्टिविटी को, उस एक्टिविटी को कि कैसे लड़ाई हो रही है, कितना हमारा यहाँ नशे के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारे घर टूट रहे हैं, तो वो गलत मैसेज बच्चों तक ना जाए उसके लिए हम छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे को पहले रोकने का प्रयास करते हैं। सिर्फ श्री सनातन एकता मिशन का सर ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सनातन से रिलेटेड काम करे, वह नशा मुक्ति से रिलेटेड भी करता है, शिक्षा के तो कर ही रहा है, अग्रसर है शिक्षा के क्षेत्र में। और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं, जैसे हम तीज त्योहारों पे एक सामग्री होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिवाली हुई, होली हुई, उस समय हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि हमारे से कितना अच्छा बेस्ट हो सकता है, अच्छा प्रयास हो सकता है, उसकी ओर हम कोशिश पूरी करते हैं और इन नाटक के माध्यम से हम ये गलत चीजें जो हो रही हैं उसे रोकने का प्रयास करते हैं। जी, जैसे आप इनमें ये तो बताया, जैसे भी आपने कहा कि आप सनातन से हटके भी काम करती हैं। जी सर।
सनातन का मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ हिंदू धर्म के लिए या धर्म के लिए जी। कार्य करें, जी आप सर। सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे सुरक्षा के विषय में भी हमारा हेलमेट कार्यक्रम है। जैसे यातायात से रिलेटेड हमारे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं हमारी टीम के। यातायात में भी हमने लोगों से अपील की, हेलमेट लगाइए, गाड़ी की स्पीड कम रखिए, गाड़ी ड्राइव करते हुए आप किसी भी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि देखिए जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम बहुत से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर अलग अलग वे में अलग अलग एक्टिविटीज हर समय समय पे करते हैं। लकी सक्सेना जी, जैसे कि भी हमारे पास समय का अभाव है, जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़े शब्दों में जो हमारे देशवासी इस समय आपको देख रहे हैं, जी सर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको आगे आना चाहिए, कैसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी किस प्रकार हेल्प करनी चाहिए। जी मैं आप सभी से विशेष निवेदन करूंगी कि आपके आसपास यदि आपको लगता है कि ऐसे बच्चे हैं जो निर्धन हैं, असहाय हैं और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने भी घरों में एक निशुल्क बुक बैंक बनाइए। वहां कुछ नहीं तो आप पूरे हफ्ते में सारी किताबें जो बच्चों की पुरानी पुस्तकें हैं अपने निशुल्क बुक बैंक में जमा करवाइए। और फिर आपके आसपास ऐसे जो एरिया हैं जहां सच में बच्चों को इन चीजों की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, वहां आप जैसे होटल्स में हम हर हफ्ते 8 दिन में एक बार घूमने जाते हैं या पिकनिक पे जाते हैं, एक पुण्य का काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप सारी चीजों को संग्रह करके और ग्रामीण जो आसपास एरिया है या निर्धन जो बस्तियां हैं वहां जाकर आप ये पुण्य का उदय कीजिए। आप एक छोटा सा प्रयास, एक पिकनिक ना करते हुए एक बच्चों को शिक्षा पहुंचाना, एक पुण्य की जो कार्य है उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी इस पहल को अपने अपने घरों में बनाएं, निःशुल्क बुक बैंक बनाएं। जितनी 2, 4, 5 आपसे जितनी भी पुस्तकें हो सकती हैं वो इकट्ठा करें, एकत्रित करें। इसके बाद घर बैठे भी अपने घर में जो आपके सर्वेंट हैं, जो कार्य करती हैं महिलाएं आके घर में साफ सफाई का, उनके बच्चों को भी भेंट कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है कहीं जाने का तो आप उनको भी भेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक डिसीजन, आपका एक पुण्य का कार्य ईश्वर ऊपर से उनको और उन्नति दे और एक बच्चे का जीवन बने। वही बच्चा आगे जाकर कहीं का देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, देश की रक्षा करे, एक पुलिस अधिकारी बने, एक आपका डॉक्टर बने। ये छोटी छोटी भूमिका हमें अपने जीवन में सब लोगों को मिलकर सहयोग के साथ पूर्ण करना चाहिए। यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि निःशुल्क बुक बैंक को सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना योगदान दें और इसको आगे बढ़ाएं। अभी हमें लक्की सक्सेना जी ने बताया कि किस प्रकार आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो मजबूर है, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनके मन में कि वो कुछ बड़ा बने। जब वो देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी आता है, एक पुलिस, वो जहाँ लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं रात को, ऐसे बहुत सारे हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग सड़कों पर सोते हैं। तो उनके साथ आकर जब वो बदतमीजी करते हैं या उनको वहां से भगाते हैं, तो हर एक बच्चे के दिल में इच्छा होती है कि वो भी एक पुलिस वाला बने, एक शक्तिशाली व्यक्ति बने, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत अच्छी पहल है श्री सनातन मिशन, सनातन एकता मिशन के द्वारा। मैं चाहूंगा कि ये आगे इसी प्रकार के कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। विशेष धन्यवाद आपका, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी इस मुहिम को, एक शरीर में जिस प्रकार सभी अंग होते हैं उस तरीके से एक विशेष अंग की भूमिका निभाई और इतने दर्शकों तक आपने पहुंचाया। सर, उसके लिए आपको हृदय से बहुत कोटि कोटि प्रणाम कि आप ऐसे ही पुण्य कार्य निरंतर अपने जीवन में करते रहे और हमारे चैनल को बहुत ऊंचाइयों के माध्यम पर पहुंचाते रहे। जय श्री राम।